अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर में वाल्टन रोड से बजानिब सीबीडी रूट 47 की तरफ आते हुए एक कार का एक्सीडेंट हुआ। मैं उस स्पॉट में मौजूद हूं। इस कार में जो कि 6 लड़कियां सवार थी और वो 6 लड़कियां जब इस जगह पे पहुंची हैं तो उनकी गाड़ी की रेस फेल हो गई। होंडा सिटी गाड़ी थी और उन 6 लड़कियों में से 4 लड़कियां गाड़ी की पिछली सीट पर सवार थी, जबकि 2 लड़कियां आगे सवार थी। और ये गाड़ी का जो हादसा हुआ वो इस जगह पे हुआ रूट 47 में, जो इनका 4.5 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ है, जहां से इन्होंने कहा था कि बिजली भी पैदा करेंगे और ये प्रोजेक्ट इनका है जिसके लिए यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक भी और साथ ये वॉकवेज भी है। तो इस जगह पे वो गाड़ी आके टकराई है जिसमें 6 लड़कियां सवार थी और वो 6 लड़कियां ICS की स्टूडेंट थी। सबकी उम्रें 18 से 22 साल के दरमियान थी। और इसके हवाले से जो हकाइक सामने है, आपको बता दूं कि ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ और ये हादसा किस तरह से हुआ, इसके हवाले से आपको हम आगाह करें कि जो ये वाकया हुआ कि 6 की 6 लड़कियां ये अफ्तारी के लिए इकट्ठी हुई थी लाहौर के इलाका गाजी रोड पे पंजाब सोसाइटी में। और उन 6 लड़कियों में से एक लड़की के घर में अफ्तारी रखी गई थी और अफ्तारी के बाद इन 6 लड़कियों ने आइसक्रीम खाने का प्लान बनाया, जो कि अब तक हम तक इतला पहुंची है। तो आइसक्रीम खाने के लिए निकली हैं और उसमें जो गाड़ी ड्राइव करने वाली लड़की का नाम सज्जल है और वो ये जो होंडा सिटी जिस गाड़ी के पार्ट्स यहाँ पे पड़े हैं, ये बोनट कवर पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये जो फ्रंट बम्पर है वो गाड़ी का होंडा सिटी का वो पड़ा हुआ है। तो इस जगह पे जब पहुंचे हैं, ये फ्लाईओवर आता है वाल्टन से आगे, रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर है जो कि रूट 47 और आगे ये कलमा चौक की तरफ रास्ता जाता है। तो इस तरफ आते हुए ये जो लड़कियां थी जो होंडा सिटी कार में सवार थी, यहाँ पे आके जो मेरी बात हुई है उन लड़कियों में से एक लड़की के वालिद से, इन्होंने कहा कि गाड़ी के रेस खराब हो गई थी जिस वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और कहा कि ये जो ब्रिज है ये काफी ज्यादा कर्व में आता है, काफी लंबा भी है, बार बार इसके कर्व आते हैं, तो जिस वजह से गाड़ी कंट्रोल ना हो सकी और गाड़ी आके यहाँ पे लगी। उस गाड़ी में सवार एक लड़की की जान चली गई है। जिस लड़की की जान गई उसका नाम मैमूना बताया जा रहा है और उस लड़की जिसकी इस कार हादसे में जान चली गई है वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और उसी लड़की को ही ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे बाकी सारी लड़कियां यहाँ पे पहुंची। जैसे कि मुझे इतला मिली है उनमें से एक लड़की के वालिद की तरफ से कि जिस लड़की की जान गई है इस कार हादसे में, उसी लड़की को ड्रॉप करने के लिए उसकी वालदा और उसके जो घर वाले उन्होंने यहाँ से उनको पिक करना था, जैसे कि उनकी आपस में आखिरी बात हुई थी। और उस माँ बाप की इकलौती बेटी जिसकी जान चलेगी ममूना नामी लड़की, उसी के लिए आए थे यहाँ पे और बाकी लड़कियां साथ ही। ये जो गाजी रोड है वहाँ पे पंजाब हाउसिंग सोसाइटी, वहीं के रहने वाले, आसपास रहने वाली सब लड़कियां बचपन की पुरानी सहेलियां हैं, मतलब कि मैट्रिक से भी पहले साथ थी और बाद में भी साथ थी। एक साथ इन्होंने एडमिशन लिए थे लड़कियों ने और एक साथ ही ये तालीम हासिल कर रही थी, जिनमें से एक लड़की अब जो है इनसे जुदा हो गई है। ये हादसा इस तरह हुआ कि तकरीबन कोई 9 बजे के करीब 11 मार्च को ये हादसा पेश हुआ और रात के 12 बजे अगले दिन, मतलब कि 12 मार्च को 12 बज के तकरीबन 55 मिनट पे ऑलमोस्ट नसीराबाद थाने में इस वाक्य को रिपोर्ट किया गया और उससे पहले रेस्क्यू टीमें पहुंची। उन्होंने यहाँ पे लड़कियों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एक लड़की तो मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि बाकी लड़कियां जिसमें बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ लड़कियों के बाजू फ्रैक्चर हुए हैं, कुछ की टांगे फ्रैक्चर हुई है, कुछ की हेड इंजरी हुई है। तो लड़कियों को जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, कुछ को तिब्बी इमदाद दी गई। और इस वाक्य के बाद जो है जो FIR दर्ज की गई वो सज्जल नामी लड़की के खिलाफ दर्ज की गई है और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और ट्रैफिक पुलिस ने सारी कार्रवाई की है, इस्तगाजा वगैरह दिया। तो उसके बाद सज्जल नामी लड़की के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसकी वजह से एक तो उसके साथ कार में सवार मैमूना नामी लड़की की जान गई, बाकी ये जो कार्य सरकार में जो कि इनका नुकसान किया गया सरकार का, जो कि जंगले थे गवर्नमेंट के थे, इसका नुकसान किया। तो इस तरह की 4 जो है दफात लगाई गई हैं और उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया नसीराबाद थाना में और इस वाक़े की जो इंक्वायरी है वो जारी है। और इस हवाले से मजीद आपको अपडेट करें कि जो 4 लड़कियां, जो 5 लड़कियां जो इस वाक़े में जख्मी हुई हैं, वो उनके घर वाले काफी शदीद परेशानी का शिकार हैं और बाकी सबको भी यही तनवीह कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियां आस्ता चलाएं, एहतियात से चलाएं। जबकि आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे जो ये वाकया रोनमा हुआ उसके बाद रेस्क्यू टीमें भी पहुंची थी, उन्होंने पूरी कोशिश की थी, ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची थी। और ये जो रूट है, रूट 47 है, इसको जून 2025 में खोला गया था। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का और इस जगह पे आगे डाउनटाउन बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे सेफ्टी के लिए तमाम एहतमाम किया गया है। यहाँ पे मतलब कि सेफ्टी के सिग्नल्स भी हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स भी हैं और मतलब कि ब्रेकर भी हैं, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो नाज़रीन, ये जो हादसा हुआ है, ये जो मेरा उन लड़कियों में से एक लड़की के वालिद साहब से जब राब्ता हुआ तो उनका ये कहना था कि गाड़ी की रेस खराब हो गई थी, गाड़ी की रेस काम करना छोड़ गई थी,
जिस वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। अब इस इलाके को जो जिस जगह पे जाए वकुआ है उसको जो है कॉर्डन डाउन किया हुआ है और कुछ जो डैमेज जो इसके पार्ट्स हैं गाड़ी के और जो यहाँ पे जंगला डैमेज हुआ है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी कि आइसक्रीम खाने के लिए निकली वो लड़कियां जो कि इंटरमीडिएट की स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ ये हमने आपको आगाह किया। देखते हैं उर्दू पॉइंट, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।